दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा एंड बच्चे स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल में। एंड बच्चे आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो बच्चे अप्रैल का एग्ज़ाम आने वाला है, अप्रैल 2025 का एग्ज़ाम आने ही वाला है और अभी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपको डेट शीट नहीं पता है तो डेट शीट भी दिखा दूंगा आपको। एंड एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, तो प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाना है, ठीक है, फुल गाइड रहने वाली इस वीडियो में। एंड आपको बताऊंगा बच्चे कि एग्ज़ाम में कैसे अपेयर होना है आपको, ठीक है। तो बने रहो वीडियो में, डिटेल बताऊंगा। पहले अपन देख लेते हैं कि डेट शीट क्या है। मैक्सिमम बच्चों को पता है, बहुत बच्चों को नहीं पता है कि डेट शीट आई है कि नहीं आई है, ठीक है। पहले आपको वीडियो बनाया था मैंने आपके लिए, लेकिन बच्चे रिमाइंडर वीडियो समझ सकते हैं इसको। आप अपना डेट शीट देख लेते हैं, ठीक है। मैक्सिमम बच्चों डाउनलोड कर रखा है, अच्छी बात है। ये है उसके लिए जिसने नहीं डाउनलोड किया है, ठीक। तो कुछ नहीं करना है, आपको NIOS नोटिफिकेशन सर्च कर देना है। NIOS नोटिफिकेशन, जो भी करेंटली नोटिफिकेशन आया होगा आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो जैसे क्लिक करेंगे फर्स्ट लिंक पर, तो देखो फर्स्ट लिंक क्या है, नोटिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ओपनिंग फॉर द NIOS पोर्टल। नहीं, ये हमारा नहीं है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन डेट शीट फॉर द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, ठीक है ना, डेट शीट फॉर द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। अच्छा, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। ये प्रैक्टिकल एग्जाम का डेट शीट है, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो ये पूरा डेट शीट है, ठीक। आई होप आपने डेट शीट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा डेट शीट का। और आप समझ भी गए होंगे कि आपका एग्जाम किस तारीख को है। 10वीं क्लास के बच्चों के लिए, 12वीं क्लास के लिए बच्चों के लिए ये है, और 10वीं क्लास के बच्चों के लिए ये पूरी कहानी है। और अगर आपको डाउनलोड करना है डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक। अभी हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर डायरेक्ट आप डाउनलोड कर लेना, ठीक। लेकिन बच्चे वीडियो में होना, ये वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए है बच्चे क्योंकि डेट शीट स्टार्ट हो चुका है। हो सकता है बच्चे आज भी आप एग्जाम दे के आए होंगे डेट शीट का, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम का। तो प्रैक्टिकल एग्जाम इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बच्चे प्रैक्टिकल एग्जाम इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आप 12th के बच्चे हो तो इसमें पास होना कंपलसरी रहता है। मतलब अगर प्रैक्टिकल में भी फेल होते हो ना, अगर प्रैक्टिकल में भी फेल हो जाते हो तो फेल ही माना जाएगा। फिर आपके रिजल्ट पे SYCP लिख के आता है, ठीक है ना। अगर बहुत बच्चों को पता है, उसका फुल फॉर्म होता है सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन प्रैक्टिकल। मतलब सब्जेक्ट को भी प्रैक्टिकल में क्लियर करना बाकी है, ठीक है बच्चे। तो ऐसा कुछ ना लिख के आया आपके रिजल्ट में, इसलिए अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम सही से देते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप बच सकते हैं, ठीक है। तो तरीके कई सारे हैं, ठीक। पहला तरीका क्या है बच्चे कि आप जो गाइड अब मैं कर रहा हूँ उस तरीके से आप खुद से प्रैक्टिकल लिखो, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में, और जाके सबमिट कर दो, पास हो जाओगे, ठीक है। चेक करना है बच्चे डबल बार, 2 बार डबल चेक करना है। डबल क्या चेक करना है? अपना अटेंडेंस। कभी कभी टीचर लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके यस सर या यस मैम बोलने के बाद भी एब्सेंट लग जाता है। तो आप जब यस सर बोलेंगे तो उसके बाद 2 बार चेक करेंगे कि हाँ मेरा अटेंडेंस तो लग गया ना, ठीक है। जाके रजिस्टर में जाके चेक कर लेंगे और सर से रिक्वेस्ट करेंगे एक बारी, तो वो आपको दिखा भी देंगे, तो ठीक है। और प्रेजेंट लग गया तो मतलब ये डाउट तो खत्म होगा कि हाँ भाई एटलीस्ट एब्सेंट लिख के तो नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा मैक्सिमम बच्चों के साथ नहीं होता है, लेकिन कभी कभार बच्चा थोड़ा बहुत आपका समय खराब हो जाने के कारण हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को निकलने का तरीका आपको मैंने बता दिया। दूसरा तरीका क्या है भाई कि डबल चेक कर लिया आपने, लेकिन प्रैक्टिकल फाइल बनाना कैसे है, प्रैक्टिकल फाइल बनाना कैसे है और लिखूंगा कहाँ से, ठीक है ना। प्रैक्टिकल मैनुअल कहाँ से मिलेगा? प्रैक्टिकल मैनुअल, प्रैक्टिकल मैनुअल। देखो बच्चे, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो, मैनुअल, ठीक। अगर इंग्लिश मीडियम के हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और हिंदी मीडियम के हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मैनुअल आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और अगर नहीं आ रहा डाउनलोड करना तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, कांटेक्ट कर लो, आपको भेज दूंगा पर्सनली, ठीक है। इतना टेंशन वाली बात ही नहीं है। और बच्चे आपको लग रहा है सर प्रैक्टिकल 3 सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल है, लाइक फिजिक्स का प्रैक्टिकल होगा, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होगा, और बायो का भी प्रैक्टिकल होता है, ठीक है ना। कुछ सब्जेक्ट्स हैं प्रैक्टिकल के। और हमारा 10th क्लास का बच्चा है तो मैथ्स में प्रैक्टिकल होता है, साइंस में प्रैक्टिकल होता है, ठीक है ना। तो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि जिनकी में आपके प्रैक्टिकल एग्जाम हो रहे होते हैं, ठीक है। जिसमें प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, अब पता होना चाहिए 20 मार्क्स का होता है, ठीक है। पासिंग मार्क्स कितना होता है? तो भाई 33%। ये कितना आता है? ये लगभग बच्चे 8 मार्क्स, ठीक है, होता है। वैसे 7 मार्क्स होता है, लेकिन मैं आपको 8 बोलता हूँ सेफ के लिए। सेफ साइड पकड़ के चलो कि 8 मार्क्स कम से कम अपने को चाहिए,
8 मार्क्स प्रैक्टिकल एग्जाम को क्लियर करने के लिए चाहिए रहता है। तो लगता होगा सर 8 मार्क्स बहुत टफ है क्या? किसी किसी बच्चों के लिए टफ हो जाता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि भाई हमको प्रैक्टिकल फाइल ले जाना है, प्रैक्टिकल फाइल लेके जाना है। अगर फाइल लेके नहीं जाओगे तो आपको फेल कर दिया जाएगा, या फिर आपको 4 या 5 मार्क्स दिए जाएंगे, और 4-5 मार्क्स मतलब कि आप फेल हो जाएंगे। ठीक, तो पहला आपको प्रैक्टिकल फाइल लेके जाना है। वह लेके क्या जाना है? प्रैक्टिकल फाइल। प्रैक्टिकल फाइल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल फाइल। अगर आपने प्रैक्टिकल फाइल ले लिया, उसके बाद बच्चे आपको क्या करना पड़ेगा? आपको भाई आपका आईडी कार्ड तो रखोगे आप, लाइक आपका आधार कार्ड रखोगे, ठीक है, आधार कार्ड, ठीक है, और आपके एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ है सब कुछ, जो हॉल टिकट है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक। 8वां, 8th पॉइंट, 9th पॉइंट और 10th पॉइंट आप रीड करोगे ना तो आपको समझ में आएगा। जहाँ पे आपका हॉल टिकट है उसका 8वां, 9वां, 10वां पॉइंट रीड करोगे तो समझ में आएगा, उसमें टाइमिंग भी लिखा होगा 2 बजे से, ठीक है, 2 बजे से आपका एग्जाम होगा। और बाकी जब आप जिस दिन भी आपका एग्जाम है प्रैक्टिकल का, ठीक है ना, जिस दिन भी आपका एग्जाम है तो उससे एक दिन पहले आप जाके पता कर लेंगे, ठीक है। वैसे 2-3 स्लॉट होते हैं, 9 से 12 होता है, 12 से 2 होता है और 2 से 5 होता है, ठीक। बाकी लेकिन आए इस पर कंफर्म करना है आपको, तो जब भी आपका डेट है, आपका एग्जाम है, डेट शीट आपने देखा, उस डेट से एक दिन पहले जाके कंफर्म कर लेना है कि सर मैं इस क्लास में हूँ, मेरा रोल नंबर ये है, मेरा एनरोलमेंट नंबर ये है, मेरा कोई एग्जाम देना है, बताइए मुझे कब आना है, तो वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, ठीक है। कभी भी बच्चे आपको हमेशा कुछ ना कोई भी इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ तो कंफर्म करना है अपने साइड से। अपने साइड से कंफर्म कहाँ करोगे? स्टडी सेंटर पे जाके, ठीक है। और क्योंकि स्टडी सेंटर वाले आपको कॉल नहीं करेंगे, तो कभी भी आपको नहीं बताया, आके बताएंगे कि बच्चा अब ये करना है, ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है, लेटेस्ट अपडेट है, मैं आपको बताते रहता हूँ, ठीक है ना। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा, और मैं आपको एडवाइस देता हूँ बच्चे, यहाँ से कुछ भी पता चल रहा है आपको तो जाकर स्टडी सेंटर पे कंफर्म करो, एंड जो भी मैंने आपको बताया वो चीज़ें कर लो तो प्रॉपर पास हो जाओगे, ठीक है ना। बहुत ईजी होता है भाई, 80 में से थ्योरी में 26 मार्क्स लाना ईजी रहता है, और 20 में से 8 मार्क्स लाना या 7 मार्क्स लाना ईजी रहता है, बस थोड़ा गाइडेंस की कमी रहती है। अगर आपको प्रॉपर गाइड किया जाए तो आप पास हो सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पे हमको प्रैक्टिकल फाइल ले जाना है, आधार कार्ड ले जाना है, और आपका एडमिट कार्ड, आपका एडमिट कार्ड लेके जाना है, सब ले जाएंगे, ठीक। और बाकी कपड़े कैसे, तो बच्चे फॉर्मल कपड़े अगर पहन सकते हैं तो बेस्ट रहेगा, ठीक है, कोई फंकी लुक में नहीं जाना है, ठीक है। टीचर से बदतमीजी नहीं करना है, मैक्सिमम बहुत सारे बच्चे होते हैं, कभी कभी टीचर डांट देता है तो वो टीचर से बदतमीजी कर देता है, तो नहीं भाई, वो बच्चे सारे पूरे 20 मार्क्स उन्हीं के हाथ में। आपने कुछ भी बदतमीजी करी, ठीक है, कुछ भी ऐसा कुछ किया जो उनको पसंद नहीं आया, ठीक है, तो बच्चे आपके मार्क्स जा सकते हैं, और आप उसके रिस्पॉन्सिबल भी आप खुद होंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते उसके बाद, ठीक। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, बिहेवियर अच्छा रखना है, ठीक है ना, डिसेंट कपड़े पहन के जाने हैं, ठीक है, फॉर्मल, अगर पुराना स्कूल का वर्दी भी है तो वो भी जा सकते हो पहन के, या फिर बच्चे व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट जाओ, बेस्ट रहता है। व्हाइट शर्ट ले लो आप, जो सबके पास रहता है, अगर बॉय हो तो व्हाइट शर्ट एंड ब्लैक पैंट ये पहन लोगे परफेक्ट रहेगा, और गर्ल के लिए भी यही है, ठीक है, व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट तो आते ही सबके लिए, और ब्लैक शूज ले लेना तो परफेक्ट रहेगा। और ये आप स्कूल में पढ़ते हो तो बेसिकली ये तो मैक्सिमम स्कूल का तो ये यूनिफॉर्म ही रहता है, तो आप ऐसे डिसेंट कपड़े पहन के जाओगे तो टीचर को भी लगेगा हाँ बच्चा अच्छा। देखो बच्चे, क्योंकि वो 20 मार्क्स ना सिर्फ प्रैक्टिकल के नहीं है, वो 20 मार्क्स सिर्फ प्रैक्टिकल सबमिट किया, ठीक है, और सिर्फ उसके नहीं है, आपका टीचर आपको जज कर रहा होता है बेसिकली, ठीक है। आपको पहली बार मिला, आपने उनको पहली बार मिले हो, ठीक है, आप नहीं जानते उनको, वो भी आपको नहीं जानते, तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहला ही आप अगर आपने अच्छा इंप्रेशन दे दिया तो 110% कह रहा हूँ आपको मार्क्स भी अच्छे मिल जाएंगे। जनरली अगर बच्चा अच्छा बिहेव करता है, सब कुछ जब जो मैं बताता हूँ वैसा रहता है, तो 20 में से 18 मार्क्स ले आता है, 20 में 18 भी आ जाता है। तो बोल रहे हो सर ऐसे भी तो होते होंगे जो फेल होते होंगे, तो उनके कितने मार्क्स आते हैं? तो बच्चे जो फेल हो रहे होते हैं उनके 5 मार्क्स आ रहे होते हैं, 6 मार्क्स आ रहे होते हैं। मतलब टीचर क्या करता है कि बस उसको चाहता, हो सकता है उसने कुछ ऐसा किया हो जो टीचर को पसंद नहीं आया हो, तो 7 मार्क्स पासिंग का होता है, टीचर उसको 6 मार्क्स दे देता है, 5 मार्क्स दे देता है, ठीक।
तो अब यहाँ तो भाई 5 मार्क्स 2 मार्क्स से बोलते हैं गया एस वाई, और जहाँ एस वाई सी पी आया मतलब प्रैक्टिकल में फेल हुए, फिर आप अगले ऑन डिमांड का वेट करो या फिर बच्चे अगले एकेडमिक का वेट करो, मतलब 6 महीने 1 साल पूरे गए। तो भाई मैं बोलूँगा ऐसा कुछ भी नहीं करना जिसमें आपका नुकसान है, और जब आपका ऐसा करते हो आपका कुछ रिजल्ट खराब आता है ना बच्चे, तो सिर्फ आपका नुकसान नहीं होता है, सिर्फ आपका नुकसान नहीं होता है, वो आपके माता पिता का नुकसान है, क्योंकि आप पे जो पैसे लग रहे हैं वो आपके माता पिता के हैं। क्योंकि इस एज में जो भी आप 10th या 12th में हो, कोई भी अर्निंग बच्चा नहीं है, कोई खुद से नहीं कमा रहा है, और होगा कोई एक बच्चे एक्सेप्शनल केस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, होगा कोई एक आधा बच्चा जो खुद से पढ़ के एग्जाम दे रहा हो, खुद से पैसे का दे रहा हो, लेकिन मैक्सिमम होंगे जो आपके माता पिता ही आपके ऊपर खर्च कर रहे होंगे। ठीक है, तो बच्चे ध्यान से, ठीक है ना, इसी बार क्लियर करना है, इसी बार में क्लियर करना है, और लास्ट चांस है आपके पास। देयर इज नो प्लान बी, कोई प्लान बी नहीं है, कोई ऑन डिमांड एग्जाम नहीं होने वाला है, सिर्फ यही अप्रैल आपके लिए लास्ट है। मेहनत कर लो, कोई दिक्कत है मैं खड़ा हूँ इधर, कॉल कर लो, नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक, कोई भी डाउट है पूछ लो। तो ये तो हो गया पूरा कि हमको ब्लैक पॉइंट में जाना है, ठीक है, 18 मार्क्स तक भी आ सकता है, और खराब जाता है तो 4-5 मार्क्स भी देते हैं टीचर। तो ये बात समझ गए हम। दो गर्ल्स एंड बॉयज, हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या है भाई, जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम देते हो तो या तो आप खुद से लिखो, खुद से लिखे होगे तो बहुत बढ़िया है भाई, क्योंकि आपको पता रहेगा आप खुद से कैसे लिखोगे। एंड सेकंड बच्चे, आपको मैं खुद बना के भेज सकता हूँ आपके एड्रेस पे। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, आपका 25 मार्च को एग्जाम है, या फिर नेक्स्ट वीक एग्जाम है आपका, नेक्स्ट वीक आपका एग्जाम है, नेक्स्ट वीक आपका एग्जाम है, तो बच्चे आप बोलोगे सर मैं उससे ना, मेरे को परफेक्ट फाइल चाहिए, इसमें मार्क्स तो आने ही आने हैं, मुझे तो परफेक्ट फाइल चाहिए, मुझे मार्क्स इसमें 100% मिल ही जाए, ठीक है ना, और मैं 19 मार्क्स तक ले आऊँ। तो बच्चे आपको मैं प्रैक्टिकल फाइल आपके एड्रेस बना के भेज दूंगा, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है ना, जिसको टी है वो भी हैंड रिटन, पहली बात हैंड रिटन रहेगा, ठीक है ना, मतलब आपके बेसिस पे कोई और बच्चा लिखेगा, एंड परफेक्ट फाइल विद डायग्राम विद एवरीथिंग जो भी रिक्वायर्ड रहता है, ठीक है बच्चे, उसके बिल्कुल परफेक्ट फाइल आपको आपके घर पे कोरियर कर दिया जाएगा। बस कुछ नहीं करना, आपको कांटेक्ट करना है एंड बोलना है सर मुझे फिजिक्स का चाहिए, फिजिक्स का, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, सब्जेक्ट कोई सा भी हो, कंप्यूटर साइंस, मास कम्युनिकेशन, सब्जेक्ट आप मतलब होम साइंस, सब हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सब्जेक्ट आपके पास कोई सा भी हो, चाहे बच्चे आप 10th के हो, चाहे आप 12th के हो, अगर आपको चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब बच्चे आपका एक ही एम रहना चाहिए इस वक्त, इस टाइम पे आपका एक ही एम रहना चाहिए। क्या एम होना चाहिए भाई, तो आपका एम होना चाहिए मुझे क्लियर करना है, मुझे पास होना है, मुझे पास होना है, मेरे पास और कोई तरीका नहीं है, और कोई चांस नहीं है, मेरे को और कोई चांस नहीं मिलने वाला है, ये आखिरी चांस है, एंड मुझे इसे क्लियर करना है, इसे पार करके 12वीं का बच्चा हो तो कॉलेज में जाना है, एंड 10वीं के बच्चे हो तो 11वीं या फिर से 12th करना है, क्योंकि 10th का बच्चे पास करके फिर से 12th में एडमिशन ले सकता है वो 4 सब्जेक्ट के साथ, एंड वो अगले एग्जाम में दे सकता है। उसकी बातें बच्चे मैं बाद में कर दूंगा, बता दूंगा आपको, लेकिन आप समझ जाओ प्रैक्टिकल एग्जाम इंपॉर्टेंट है, इसको सीरियसली लो। देखो अगर आप सब्जेक्ट एग्जाम इजी रहता है, 2 क्वेश्चन आपको देंगे, आपको छापना रहता है, आपको कॉपी करना होता है, लिख दोगे सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में, वाइवा होता है, वाइवा में ऐसा कुछ पूछते नहीं है, बस डिपेंड क्या करता है, सुंदर फाइल होनी चाहिए, टाइम पे आप अवेलेबल रहने चाहिए, अच्छा बिहेवियर होना चाहिए, अच्छे कपड़े होने चाहिए, टीचर के साथ अच्छा बात कर रहे हो, बढ़िया बिहेवियर हो, बस इतना ही चाहिए रहता है, ठीक, इतना ही चाहिए रहता है बच्चे। अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करते हो ना, तो मैं कह रहा हूँ 110% आपका प्रैक्टिकल एग्जाम बढ़ जाता है, ठीक। और बच्चे अगर आपको अभी भी नहीं पता ना कि 10वीं कक्षा में हो और आपका प्रैक्टिकल कब होने वाला है, और 12वीं कक्षा में हो और आपका प्रैक्टिकल कब होने वाला है, तो बच्चे जहां मैंने बताया आप क्या करना है, गूगल पे एनओएस नोटिफिकेशन सर्च करो, ठीक है, मैंने बताया स्टार्टिंग वीडियो में, ठीक है, और सर्च करके फर्स्ट लिंक पे क्लिक करोगे और सेकंड पीडीएफ जैसे ओपन करोगे तो आपको मिल जाएगा, या फिर बच्चे आप यहां से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं दोबारा दिखा देता हूं आपको, ये लो बच्चे, यहां से आप दोबारा देख लो, ठीक, यहाँ से आप दोबारा देख लो, मैं साइड हट जाता हूँ, ठीक, और मैं चाहूँगा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैंने बहुत देखा है, बहुत बच्चों को पता ही नहीं है, बहुत बच्चों को पता ही नहीं है कि मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम है, और अगर प्रैक्टिकल एग्जाम छोड़ दोगे ना तो भाई गए आप, प्रैक्टिकल एग्जाम छोड़ दिया तो आप गए। और अगर आपको ये भी नहीं पता ना कि प्रैक्टिकल एग्जाम कौन कौन सब्जेक्ट में होने वाले हैं, तो मैं बता देता हूँ एक सब्जेक्ट, ठीक है ना, मैं एक काम करता हूँ, मैं 10th वाले बच्चे को बता देता हूँ, 12th वाले बच्चे थोड़े स्मार्ट होते हैं, ठीक है,
10th वाले भी होते हैं, लेकिन मैं 10th वाले बच्चे थोड़े छोटे होते हो आप लोग, तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी होम साइंस का होगा। ठीक है, डेट आप देख लो, कार्नेटिक संगीत का होगा, फोक आर्ट का होगा। ठीक है, मैथ्स का होगा, हिंदुस्तानी म्यूजिक, डेटा एंट्री ऑपरेशन। ठीक, नाट्य कला। उसके बाद कटिंग एंड टेलरिंग, ड्रेस मेकिंग, ब्यूटी कल्चर एंड हेल्थ केयर, सर्टिफिकेट इन इंडियन एम्ब्रॉयडरी एंड द ब्यूटी थेरेपी। उसके बाद बच्चे हेयर केयर एंड स्टाइलिंग, एंड उसके बाद है हैंड फुट एंड केयर, बेकरी एंड द कन्फेक्शनरी, एंड उसके बाद है सर्टिफिकेट इन बेसिक कंप्यूटिंग, सर्टिफिकेट इन बेसिक कंप्यूटिंग। एंड उसके बाद है बच्चे सर्टिफिकेट इन डेस्क टॉप पब्लिकेशन, CDTP। ठीक, और आखिर ये इंडियन साइन लैंग्वेज, इंडियन साइन लैंग्वेज। ये 10वीं क्लास के बच्चे, मतलब इन सब्जेक्टों के आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होने हैं। अगर आपको पता नहीं है ना कि जो आपके पास सब्जेक्ट है उसके प्रैक्टिकल नहीं होने वाला है, तो इनमें इसको देख लो आप, तो इसको आप देख लो, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, एंड आई होप बच्चे आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा, और समझ भी आया होगा और पसंद भी आया होगा, और प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हुए होंगे कि कैसे प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, कैसे प्रैक्टिकल एग्जाम बनाना है, एंड मैनुअल कहाँ से लेना है। मैनुअल बच्चे आप कुछ नहीं करना, कोई अब लाइक 10th क्लास में हो चाहे 12th क्लास में हो, सब्जेक्ट का नाम लिखो, NIS लिखो, प्रैक्टिकल लिख दो। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स NIS प्रैक्टिकल, केमिस्ट्री NIS प्रैक्टिकल, मैथ्स NIS प्रैक्टिकल, और उसके बाद क्लास भी लिखना, लाइक फिजिक्स 12th प्रैक्टिकल। ठीक है, ऐसे लिख दोगे गूगल पे, पहले लिंक ही आपको आ जाएगा, वहां से क्लिक करके डाउनलोड कर लो एंड प्रॉब्लम इज सॉल्व। या फिर बच्चे आपको प्रैक्टिकल चाहिए तो आपको मैं घर पे आपके भेज दूंगा विद इन 1 या 2 डेज। ठीक, बस आपको एड्रेस देना पड़ेगा। ठीक है, जो कि अगर आपको चाहिए तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो में इतना ही था। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, एंड बच्चे था मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद बच्चे।